हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट कैरियर ऑप्शंस आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है तो आपके पास जो है फर्दर स्टडी यानी कि हायर स्टडीज के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ में हम आपको प्राइवेट सेक्टर में भी बताएंगे कि प्राइवेट सेक्टर में एमएससी केमिस्ट्री से करने के बाद जो है आप कहां किस किस कंपनी में किस किस फील्ड में आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइज, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आप पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं हम हायर स्टडीज की। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री में किया है तो आपके पास जो है हायर स्टडीज के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गाइस, सबसे पहले तो आप एमएससी केमिस्ट्री से करने के बाद जो है आप अपने ही सब्जेक्ट में जो केमिस्ट्री है उसमें एमफिल कर सकते हैं यानी कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी कर सकते हैं, या फिर आप पीएचडी करते हैं यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। एमफिल और पीएचडी कर सकते हैं। इनमें जो एडमिशन के लिए जो है आपको जो है आपका जो मास्टर कोर्स है एमएससी के, आपने 55% मार्क्स ऑब्टेन किए हो तो आप एमफिल और पीएचडी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। जो यूजीसी है आपका, यूजीसी नेट, उसके थ्रू जो है आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका अगर आपने जो है एग्जाम दिया है वो क्लियर कर लिया है तो नेट के थ्रू आपको जो है इसमें जो है एमफिल और पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। तो गाइस, ये था आपका जो है हायर स्टडीज का ऑप्शन कि अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री में करने के बाद जो है केमिस्ट्री में ही अपना आपको एकेडमिक लेवल पे या हाई लेवल पे अपना एडवांस लेवल पे रिसर्च करनी है केमिस्ट्री में, तो आप एमफिल और पीएचडी में अपना नेट और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। गाइज, अब आप बात करते हैं अदर प्रोफेशनल कोर्स इसमें कौन सा कर सकते हैं आप। अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री से करने के बाद आपको एमफिल या पीएचडी नहीं करना है तो आप जो है एमबीए कर सकते हैं। किस फील्ड में? आईटी में या टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में। गाइज, इसका क्या फायदा होगा अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री के बाद जो है एमबीए कर लिया है अपना आईटी फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आपका जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में, तो इसमें यह होगा जितनी भी आपकी जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, केमिकल कंपनीज है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, उसमें अपना जो है आप मैनेजमेंट लेवल पे आपके पास ऑलरेडी केमिस्ट्री की नॉलेज तो है, या आपने एमएससी किया हुआ है, और आप जो है एमएनसी में या नेशनल लेवल की जो कंपनीज है उसमें जो है आप एमबीए बेसिस पे जो है जा करके जो जैसे आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हो गई, जहां पे केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी केमिकल से रिलेटेड जो आपकी कंपनीज है उसमें जो है आप एमबीए बेसिस पे जो है मैनेजमेंट फील्ड में आकर के वहां पर अपना एमएससी केमिस्ट्री बेस पे जो है आपको अच्छे खासा जो है आपको जॉब मिल जाएगी। उसमें आपके लिए जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट ये रहेगा कि आप अपना जो टेक्निकल फील्ड है आपकी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बेसिस पे जो अंदर आपका जो इंडस्ट्री है वहां पे जो आपको जॉब मिलेगी, प्लस आपको का जो है मैनेजमेंट का भी आपके पास डिग्री होगी, तो ये आपके पास डबल फायदा हो जाएगा। तो गाइज, ये था आपका जो है आपको एमबीए आईटी या टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में कर सकते हैं, या आपका एमफिल या पीएचडी आप जो है अपनी फील्ड में एमएससी केमिस्ट्री के बाद कर सकते हैं। गाइज, अब बात आती है गवर्नमेंट जॉब्स की कि गवर्नमेंट जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री में किया तो गवर्नमेंट जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। गाइज, नंबर 1 है आपका गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। जो गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे हाई लेवल की रिसर्च होती है, उन इंस्टीट्यूट्स में आप एज ए केमिस्ट, एज ए रिसर्चर्स, एज ए एसोसिएट रिसर्चर्स, असिस्टेंट साइंटिस्ट आप जो है जॉब पा सकते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है? जैसे आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, दूसरा है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो DRDO होता है, उसमें आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तीसरा है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आपका इसरो है। नंबर 4 है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। गाइज इन जो है ऑर्गेनाइजेशन में, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें टाइम टू टाइम जो है एज ए साइंटिस्ट, असिस्टेंट साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और आपका जो है इसमें जो है आपका ये केमिस्ट की जॉब्स निकलती रहती हैं। तो गाइस इन सारी गवर्नमेंट एजेंसीज में आप जो है आफ्टर MSc जो है एग्जाम्स दे सकते हैं और इसमें जो है अपना सिलेक्शन करा करके आप इसमें इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो अपना कैरियर स्टार्ट कर सकता है। अब गाइस बात आते हैं दूसरा, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। गाइस आप जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर जो है आप जो है, जैसे अगर आपने MPhil या PhD किया है या आपने ऐसा किया MSc के बाद जो है B.Ed कर लिया है, अपना B.Ed करने के बाद जो है आपने जो है केमिस्ट्री के आप किसी भी स्कूल 10th लेवल का और 12th लेवल के जो 10+2 लेवल के कॉलेज होते हैं, वहां पर B.Ed करने के बाद जो आप अपना एज ए टीचर कैरियर बना सकते हो, केमिस्ट्री टीचर। और अगर आपको डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज लेवल पे अगर आपको टीचिंग में जाना है, वहां पर जो है आपको, जैसे आपने UGC नेट्स और JRF क्वालिफाई कर लिया है, तो वहां पर जो है आप एज ए लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो है वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइज अब थर्ड बात है गवर्नमेंट लेबोरेटरीज। गाइज जैसे गवर्नमेंट की कौन कौन सी लेबोरेटरीज है, जैसे एक लेबोरेटरीज है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो गाइज इनमें क्या करते हैं कि जो ये जितनी भी रिसर्च वाली या जितने भी ये आपका लेबोरेटरीज है, वहां पर क्या केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को, जो केमिस्ट्री डिग्री होल्डर हैं, उनको जो है प्रायोरिटी दी जाती है। वहां पर जो एज ए साइंटिफिक ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर के रूप में वहां पर वैकेंसी निकलती रहती है। तो गाइज इन जैसी संस्थाओं में जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, वहां पर आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आता है जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज है, कौन कौन सी और एजेंसीज है, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपकी FSSAI है। इसका काम होता है जितने भी आपका होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी है आपका ये रिसर्च की जाती है, वहां पर जो है इस संस्था का काम होता है। दूसरा है आपका जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है गवर्नमेंट का। तीसरा आपका सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे जो आपके एग्रीकल्चर, हेल्थ, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पर जो है टाइम टू टाइम जो है MSc केमिस्ट्री वालों के लिए वैकेंसीज निकलती रहती है। तो गाइज वहां पर इन संस्थाओं में, गवर्नमेंट एजेंसीज में आप एज ए QC जो आपके क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं, इन्वायरमेंटल जो मॉनिटरिंग करते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है, किस लेवल का है, उसको सारा मॉनिटर करने के लिए वहाँ इन्वायरमेंटल मॉनिटर की जॉब्स निकलती है। इसके अलावा QC यानी कि जो आपके केमिकल्स हैं उनको कितना आपका जो है QC क्वालिटी कंट्रोल करना है, ये सारी चीजों के लिए जो है आपकी जो है इन लेबोरेटरीज में जो है गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज में सब में वैकेंसीज निकलती रहती हैं। गाइज इसके अलावा आपका नेक्स्ट है ड्रग्स इंस्पेक्टर। गाइज जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है, आपने देखा होगा जो आपकी ये सेंट्रल एंड स्टेट लेवल के हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं या जो जितनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होती हैं जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, तो वहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज ए ड्रग इंस्पेक्टर। क्योंकि जो गवर्नमेंट इन ड्रग इंस्पेक्टर्स को क्यों हायर करती है, वो जितनी भी आपकी जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वहां पर रेड मारने के लिए कि वहां पर जो है कहीं ऐसा तो नहीं नकली दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, या ऐसा तो नहीं कहीं पे किसी होटल या रेस्टोरेंट में जो है नकली माल बेचा जा रहा हो। तो वहां पर इस चीज को कंट्रोल में करने के लिए तो जो है गवर्नमेंट क्या करती है, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको जो है हायर करती है, और उनका काम ही ये होता है जो केमिकल कंपनीज हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या आपके जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे जो फूड्स हैं, वहां पे क्या क्या केमिकल यूज हो रहे हैं, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए जो है वहां पे रेड मारने के लिए ड्रग्स इंस्पेक्टर्स को हायर किया जाता है। इसके बाद है गाइज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे आपकी गवर्नमेंट कंपनीज हैं और जैसे आपका ये हो गया आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस
कॉरपोरेशन, दूसरा है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तीसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये सारे जितनी भी पीएसयूज हैं गवर्नमेंट की, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ये सब के सब क्या करते हैं एज ए केमिस्ट, ये सारी जो है संस्थाएं जो हैं गवर्नमेंट की अपना हायर करती हैं केमिस्ट को। उसका रीजन क्या है कि जैसे आपका पेट्रोल है, उसमें क्या सारा टोटली केमिकल्स फैक्टर होता है, केमिकल से रिलेटेड सारी चीजें हैं होती है। तो वहां पर क्या उनको रिफाइन करने के लिए कितना रिफाइन करना है, क्या लेवल है, क्यूसी आपका जो होता है क्वालिटी कंट्रोलर, उनका काम अलग होता है। तो उनके अपना अलग अलग काम डिफाइन होते हैं, अपने असाइन होते हैं उनको। तो इन सब के लिए जो है एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर्स और क्यूसी वगैरह की जो है वैकेंसीज इन सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में निकलती रहती हैं। इसके अलावा गाइज नेक्स्ट है फॉरेंसिक लेबोरेटरीज। गाइज आपने देखा होगा जो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज होती है वहां भी जो है जो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड बंदे होते हैं उनको हायर किया जाता है। जैसे आपको सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है, ये एक फॉरेंसिक लेबोरेटरीज है गवर्नमेंट की, वहां पे एज ए ड्रग एनालिस्ट और साइंटिफिक असिस्टेंट कि इनका क्या काम होता है। सपोज कीजिए कहीं पर अगर आपका जो है फॉरेंसिक कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, तो वहां अगर किसी ने ड्रग्स लेकर के या किसी ने ड्रग्स ले रखा है, उसे पुलिस ने पकड़ा है, तो वहां पे क्या होता है पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं उनको जो है जो ड्रग्स वाले उनका जो है हायर करके उनसे जो है उनको हैंड ओवर कर देता है कि इसने कितने ड्रग्स की मात्रा ले रखी है, क्या क्वांटिटी ले रखी है। ये सारी चीजें करने के लिए जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम होती है, जो कि फॉरेंसिक टीम जो है अपना जो एमएससी केमिस्ट्री वाले बंदों को बहुत ज्यादा अपने यहाँ हायर करती है। गाइस ये था आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कौन कौन सी कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, कौन कौन से काउंसिल है, इनमें आप जाकर के जो है एमएससी केमिस्ट्री वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। टाइम टू टाइम इनमें वैकेंसी निकलती रहती है। अब गाइस बात आता है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, इसके अलावा अगर आप डिपार्टमेंट्स के अलावा जो है कंपनीज के अलावा गवर्नमेंट के एग्जाम्स भी दे सकते हैं। जैसे आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गया एमएससी के बाद जो है आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन होती है, स्टेट लेवल की जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी है जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे है, बैंक पीओ है, बैंक में पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहां जहां आप जो है डिफेंस सर्विसेज है, जैसे डिफेंस सर्विसेज में भी आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करके उन डिपार्टमेंट्स में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। तो गाइस अब बात आती है कि जो गवर्नमेंट से वैकेंसीज निकलती है वो कहाँ कैसे निकलती है, कैसे पता चलेगा आपको। तो गाइस अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये तो या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गाइस आप जाहिर सी बात है अपने करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पढ़ते होंगे। तो गाइस इनमें जो है सारे एडवर्टाइजमेंट आपके न्यूज़पेपर में भी मिल जाता है गवर्नमेंट एग्जाम के और आपके और वैकेंसीज के और आपके मैगजीन्स में मिल जाता है। इसके अलावा जो है आपके जो जितने भी पोर्टल है गवर्नमेंट्स के अपने अपने डिपार्टमेंट्स के जो है अपने अपने मिनिस्ट्री के उन जो उनकी वेबसाइट जो होती है, उनके जो पोर्टल होता है उन पे भी नोटिफिकेशन आउट होते रहते हैं, उन पे भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो उनकी वेबसाइट पे जा करके आप जो है पूरा विजिट करके वहां पर जो है पूरा अपना जान सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसीज कितनी निकली है, क्या क्राइटेरिया है, ये वहां से आपको जो है पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो गाइज ये था पूरा गवर्नमेंट एग्जाम्स का और गवर्नमेंट जॉब्स का कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है तो प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल, कहाँ कहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस किस फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज नंबर 1 है प्राइवेट कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज है जैसे आपकी जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं यानी कि दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज हैं, आपके जैसे हिमालय ड्रग कंपनी हो गई आपका जो है, और जितनी भी कंपनीज हैं आपका ये जो है जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं या केमिकल्स बनते हैं वहाँ पर जो है आप जो है, या एग्रीकल्चर फील्ड में एग्रीकल्चर जितनी भी कंपनीज है या प्रोडक्ट्स बनते हैं जहाँ पे आपके जो है जितने भी
भी आपकी ये खाद वगैरह बनती है, सब केमिकल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन सारी कंपनियों में जो है आप एज ए रिसर्चर्स, एज ए क्यूसी क्वालिटी कंट्रोलर, एज ए जो है साइंटिफिक एज ए साइंटिस्ट या एज ए केमिस्ट आपको जो है इन कंपनियों में इंटरव्यू दे करके जो है आप अपना कैरियर बना सकता है। गाइज दूसरे पे आता है आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। गाइज बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एमएससी केमिस्ट्री से करने के बाद जो है, क्योंकि उनको केमिकल की और उनको मेडिसिन की उनको सारी नॉलेज हो जाती है, तो वो अपना जो है कैरियर एज ए एमआर यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बनाते हैं। उनका वो क्या करते हैं, किसी भी कंपनी से या 2-3 कंपनी से क्या करते हैं, वो अपना उनके जो मेडिसिन हैं या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो अपना उनको जो है लेकर के, और जो डॉक्टर्स हैं या मार्केट में जो केमिस्ट हैं उनकी दुकान पे जा करके जो है उनको प्रमोट करते हैं। उसमें जो है वो अच्छा खासा एज ए एमआर के रूप में जो अच्छे खासा इनकम बना लेते हैं। गाइज इसके अलावा है जितने भी जो आपका है फार्माकोलॉजिस्ट। गाइज इनका क्या काम होता है, जो आपकी ड्रग दवाइयाँ बनती हैं या जितने भी केमिकल्स बनते हैं, इनका फार्माकोलॉजिस्ट का काम होता है कि जो उन दवाइयों को देखते हैं वो कि कितना मतलब जो रेशियो केमिकल्स का और जो मिनरल्स हैं जितने भी उसमें आपके आर्टिकल्स डले हैं वो उनका क्या रेशियो है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो मेडिसिन बनी है उसको जो है जब इसे एक आम आदमी लेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं उसका कहीं साइड इफेक्ट हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं किसी केमिकल की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, या ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए जो है ये जो जितने भी फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो जितने भी केमिकल कंपनीज हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको हायर करती है। अब गाइज नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइंटिस्ट। गाइज प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइंटिस्ट यानी कि आपकी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, चाहे वो किसी भी है, चाहे वो वहाँ पर पेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है, चाहे वहाँ पर दवाइयाँ बन रही हैं, या वहाँ पे अदर प्रोडक्ट्स आपके जो है मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो गाइज वहाँ पे हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हर जगह जो है इनके एज ए केमिस्ट और एज ए मैन्युफैक्चर आपका जो है रिसर्चर्स और आपके क्यूसी क्वालिटी कंट्रोलर को हायर किया जाता है। तो गाइज अब है लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट यानी कि वही आपके लैब में जितने भी वो होते हैं आपके केमिकल्स हैं या जितने भी आपके वहाँ पर जो है रिसर्च लेवल का काम होता है, वहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री वालों को ही आपको जो है प्रायोरिटी दी जाती है। तो जितने भी लैब्स हैं वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जहाँ पर जो है आप जाकर के लैब में लैब टेक्नीशियन के रूप में जो है नौकरी पा सकते हैं। अब गाइस बात आती है नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी जो है बहुत ज़्यादा जो केमिस्ट्री वाले बनते हैं एज ए केमिस्ट उनको हायर करते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपकी बायो है या आपकी जो मेडिसिन हैं या आपके जो केमिकल्स हैं उनको सबको देखने के लिए, उनको सबको कंट्रोल करने के लिए जो है एज ए केमिस्ट के रूप में बायोटेक्नोलॉजीज कंपनी जो है सारा एज ए केमिस्ट और रिसर्चर्स को हायर करती है। इसके अलावा गाइस फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री का काम होता है जितने भी फूड्स बन रहे हैं या बेवरेजेस है उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स यूज होता है, तो उन केमिकल्स को एनालाइज करने के लिए कितनी क्वांटिटी में रखना है, कितना आपका कंट्रोल में रखने के लिए सारी चीजें जो है ये फूड एंड बेवरेजेस कंपनी जो है एज ए केमिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, एज ए क्वालिटी कंट्रोलर जो है इन एमएससी केमिस्ट्री वालों को हायर करती है। अब गाइज बात आती है कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक्स वही गाइज आपका जो कॉस्मेटिक्स हैं जितने भी आपके, चाहे उसमें लिपस्टिक हो गया, चाहे आपका काजल हो गया, या जितने भी आपके कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें केमिकल्स यूज किया जाता है। आज के जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो बिना केमिकल यूज किए काम कर ही नहीं सकता। सारे जितनी आपकी क्रीम्स है, पाउडर्स है, कहीं ना कहीं केमिकल्स का ही यूज करके इनको बनाया जाता है। तो गाइज इन सारी चीजों को, इनको सारे इन सारे प्रोडक्ट्स को कि कितना केमिकल्स रखना है, कितना रेशियो रखना है, कितना क्वांटिटी में डालना है, ये सारी चीजें एनालाइज करने के लिए जो है प्रोडक्ट्स का के एक जो है ये कंपनी जो है एज ए जो है आपका जो है केमिस्ट के रूप में जो है एमएससी केमिस्ट्री वालों को हायर करती है।
अब गाइज बात आती है पेंट एंड कोटिंग इंडस्ट्री। वही गाइज आपके जो पेंट्स बनते हैं, पेंट वगैरह जो आप उन्हें घरों में कराते हैं, पेंट है या कोटिंग है, उन वो सारी चीजें आपकी केमिकल से ही बनती है। तो जाहिर सी बात है केमिकल से बनती है तो केमिकल वाले बंदे उनको हायर करने होंगे, यानी कि एमएससी केमिस्ट्री वाले जो है वो बंदे हायर अपने एज ए साइंटिस्ट और एज ए रिसर्चर्स उनको हायर करती है, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना होता है, उनको प्रोडक्ट डेवलप करने होता है, अपने नए नए प्रोडक्ट बनाने होते हैं। तो उन सब की रिसर्च के लिए जो है केमिस्ट्री वाले बंदों को हायर किया जाता है। अब है गाइज टेक्निकल सेल्स एंड मार्केटिंग। गाइज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमएससी करने के बाद कहीं जॉब नहीं करना चाहते, या कहीं चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। तो गाइज बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एमएससी केमिस्ट्री की उनको नॉलेज होती है, केमिस्ट्री की डिग्री उनके पास होती है, तो वो क्या करते हैं, जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी आपके मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट है, या फिर आपके केमिकल्स हैं, उन सब का क्या करते हैं, उनसे टाई अप करती है कि हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे, आप जो है हमें कमीशन के रूप में इतना पैसा दे दें। तो गाइज तो ये आप क्या करते हैं, अपना उन कंपनी से टाई अप करने के बाद जो उनके प्रोडक्ट को जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन ले जा करके जो है प्रमोट करते हैं, और जो उससे सेल होती है उसे जो है अपना सेल के बाद जो है कंपनी से जो है अपने जो उनका कमीशन है उस रेशो के हिसाब से अपना पैसा रख करके अच्छा खासा इनकम बना लेते हैं। तो गाइज ये था पूरा एमएससी केमिस्ट्री के बाद जो है क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ अपना आप बेस्ट करियर बना सकते हैं, कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स हैं। तो ये पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद जो है आपके पास जो है हायर स्टडीज के क्या ऑप्शंस है, गवर्नमेंट जॉब्स के क्या ऑप्शंस है, गवर्नमेंट एग्जाम्स कौन कौन से दे सकते हैं आप, इसके अलावा जो है गवर्नमेंट जॉब्स और एग्जाम्स के अलावा जो है प्राइवेट सेक्टर में आप किस किस फील्ड में और किस किस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।